नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक बारे में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं दिल की गहराइयों में बैठने वाली एक कहानी। कमला जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से ममता ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए कमला जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। लेकिन ममता ने सुबह ही पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही कमला जी बहू ममता के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। कमला जी का कहना सुनकर ममता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के कमला जी का मन उदास हो गया। फिर कमला जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। ममता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर ममता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोस के कमला जी के आगे रख कर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर ममता घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे तब भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। कमला जी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। ममता ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह कमला जी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राकेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर का खर्च चलाना भी बहुत कठिन लग रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं तो सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर के खर्च में थोड़ी मदद होगी। कमला जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद राकेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दूं और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। कमला जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, अगर मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट और बाथरूम कैसे जाऊंगी? राकेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में चले जाना, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देंगे उसको तो सारी सुख सुविधाएं तो चाहिए ना। वैसे तो यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? कमला जी कुछ क्षण शांत रही और काफी सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी तो हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राकेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि ममता के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना ही पड़ेगा। कमला जी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उनका ही रूम किराए पर देने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित जो थी। इसलिए राकेश ने जो कहा उस पर कमला जी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे से रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उनका जी घुट रहा था, तभी वहां उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था।
एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज ममता और राकेश कमला जी के साथ कैसा सलूक कर रहे थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे कमला जी अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी और वह भी आते आते कमला जी का हाल चाल पूछा करता था और उनका ख्याल रखता था। राकेश और ममता को कमला जी से कुछ लेना देना नहीं था। ममता बचा हुआ खाना उनके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। कमला जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह काफी बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी उनको बहुत रोना आता था। कमला जी अशोक को अपने मन की बात बताने लगी कि उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से ही हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राकेश को उन्होंने घर के खर्च में मदद करने को कहा। यह बातें राकेश के मन को बहुत बुरी लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राकेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर का खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माता पिता का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो राकेश पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राकेश ने उनकी गोलियां बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। कमला जी बहुत घबरा गईं और वह भाग भाग के गईं और राकेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी। वह कहने लगी कि तुम्हारे पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राकेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। कमला जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रहीं। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी बाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राकेश रोने का नाटक करने लगा। ममता तो ऐसी रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा कमला जी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमला जी के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उनके होठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हूँ, अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाए। क्रियाक्रम कर दिया गया। कमला जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि राकेश ने लापरवाही नहीं की होती तो शायद आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद ममता और राकेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। कमला जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकते। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और कमला जी को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर कमला जी की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह कमला ममता और राकेश के पास आई और बोली,
मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। कमला जी का कहना सुनकर ममता बहुत खुश हो गई। राकेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में कमला जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राकेश, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और ममता, तुझे इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और कमला जी हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यही मेरी आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राकेश व ममता दोनों ही चौंक गए। राकेश और ममता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि कमला जी घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। कमला जी का कहना सुनकर राकेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा भी अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। कमला जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राकेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धा आश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? कमला जी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर कमला जी अपने रूम में चली गईं। राकेश और ममता शांत कमला जी को जाते हुए देखते ही रह गए। कमला जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद में से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, कमला जी ने ये सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए आप इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अब रोजाना वीडियो आएंगी और कुछ दिन वीडियो नहीं आए उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।